हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं उत्तराखंड क्रांति दल को, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं यूकेडी। यूकेडी उत्तराखंड का एक राजनीतिक दल है जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन को लेकर बहुत प्रसिद्ध भी रहा है और वर्तमान में एक उत्तराखंड की राजनीति में एक क्षेत्रीय दल के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना क्यों हुई थी और उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो समय समय पर आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को कैसे आगे बढ़ाया। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जब सन 2000 से पहले और 1938 के बाद जितने भी संगठन बने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात हम करें तो उत्तराखंड क्रांति दल की महत्वपूर्ण भूमिका राज्य आंदोलनों में रही है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई और क्यों हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूकेडी अर्थात जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसकी स्थापना आखिर कब की गई। तो देखिए, इसकी स्थापना को लेकर सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर आपका यही बनाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना है बच्चों, वो किस वर्ष की गई। तो देखिए, 24-25 जुलाई की वो तिथि थी और वर्ष था आपका 1979। वर्ष जो था आपका वो था 1979। तो 1979 के अंदर क्या हुआ कि मसूरी के अंदर, और आप जानते होंगे कि मसूरी जो है उत्तराखंड में पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी बच्चों वो देहरादून जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में तब की गई थी जब मसूरी के अंदर एक इससे पहले एक संगठन बन चुका था उत्तराखंड राज्य की स्थापना की मांग करने के लिए। और उस संगठन का नाम था बच्चों, ध्यान से सुनना, पर्वतीय जन विकास समिति। अगर मैं बात करूं कि पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1950 में पहले ही हो चुकी थी। ठीक। तो पर्वतीय जन विकास समिति का जब मसूरी के अंदर एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, वार्षिक सम्मेलन, तो वही 24-25 जुलाई की उस तिथि को जो 1979 की थी, उत्तराखंड क्रांति दल की नींव रख दी गई। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की अगर मैं बात करूं कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल के अगर हम संस्थापक सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण नाम आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला नाम था आपका काशी सिंह एरी। काशी सिंह एरी जो है ये वर्तमान में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष भी हैं और काशी सिंह एरी जो है वो नैनीताल से विधायक भी रह चुके हैं। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है आपका त्रिवेंद्र सिंह पवार। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आपका त्रिवेंद्र सिंह पवार। और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके थे डीडी पंत, जिनका पूरा नाम डॉक्टर देवीदत्त पंत है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड क्रांति दल की जब स्थापना मसूरी में हुई, तो इसके संस्थापक सदस्यों में महत्वपूर्ण सदस्य ये थे जिन्हें काशी सिंह एरी, त्रिवेंद्र सिंह पवार और देवीदत्त पंत के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि जब उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हो गई, तो इसके पहले अध्यक्ष, इसके पहले सुप्रीमो या इसके पहले मुखिया कौन बने। तो उनका नाम इन्हीं संस्थापक सदस्यों में था और उन्हें जाना जाता है डीडी पंत के नाम से, जिन्हें आप डॉक्टर देवीदत्त पंत के नाम से भी जान सकते हैं। डीडी पंत कौन थे, तो इनके बारे में आपको 2 महत्वपूर्ण बातें एग्जाम के लिए याद रखनी है। पहली बात ये कि डॉक्टर देवीदत्त पंत जो थे उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। दूसरी बात थी कि ये इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे यूकेडी के। और डीडी पंत जो थे ये इससे पहले वैज्ञानिक के रूप में भी उत्तराखंड सरकार में कार्य कर चुके थे, सॉरी, उत्तर प्रदेश सरकार में ये कार्य कर चुके थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पूर्व जो थे वो कुलपति के रूप में कार्य कर चुके थे। बाद में ये उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े और उसके पहले अध्यक्ष ये बने। अगर मैं इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल की बात करूं, तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हो चुका था। अब क्या हुआ कि 1987 का जब टाइम आया, तो उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ। और वैचारिक मतभेद के कारण क्या हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो कह सकते हो आप विभाजन, आप कह सकते हो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन। तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन है नेताओं के आपसी मतभेद के कारण 1987 में उत्पन्न हो गया।
इसका मुख्य कारण ये बताया जाता कि जो उत्तराखंड क्रांति दल था, इसके कुछ नेता चाहते थे कि आंदोलन जो वो हिंसात्मक रूप से हो, उग्रवाद विचारधारा के तरह हो, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो आंदोलन राज्य की मांग को लेकर चले, वो शांति के साथ चले। तो इस आधार पर माना जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल 1987 में दो भागों में विभाजित हो गया, जिसका एक अस्तित्व पहले ही समाप्त हो गया था। अब 1987 में जब उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ, तो इसके अगर मैं बात करूं कि 1987 में इसके अध्यक्ष कौन बने और 1987 में इसके उपाध्यक्ष कौन बने। तो देखिए 1987 में जब उत्तराखंड क्रांति दल बना, दोबारा पुनर्जीवित हुआ, तो इसके अध्यक्ष जो बने वो काशी सिंह एरी को बनाए गए। इसके जो अध्यक्ष बने वो काशी सिंह एरी को बनाया गया, जबकि इसके उपाध्यक्ष जो है बच्चों वो बने आपके त्रिवेंद्र सिंह पवार। इसके उपाध्यक्ष जो बने वो बने आपके त्रिवेंद्र सिंह पवार। ठीक, अब क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की मांग को बहुत पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। और 1987 की एक महत्वपूर्ण घटना है, 1987 की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि 9 सितंबर, ध्यान रखना 9 सितंबर, और 9 सितंबर से पहले की मैं घटना और उल्लेखित कर देता हूं आपके सामने। 23 अप्रैल 1987 की उत्तराखंड के इतिहास में एक, उत्तराखंड की दृष्टि से एक ऐतिहासिक डेट मानी जाती है। 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के जो एक प्रमुख नेता थे, जो उपाध्यक्ष बने थे 1987 में, त्रिवेंद्र सिंह पवार, इन्होंने राज्य की मांग को लेकर दिल्ली गए और दिल्ली के अंदर संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल 1987 को संसद के अंदर जो है वो त्रिवेंद्र सिंह पवार ने, ध्यान से सुनना, त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में राज्य की मांग को लेकर एक पत्र बम फेंका था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका कि उत्तराखंड क्रांति दल का वह नेता कौन था जिसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। आप बम को इस दृष्टि से मत लीजिए कि कोई बम था संसद को उड़ाने के लिए, बल्कि एक पत्र था जिस पर पत्र पर उत्तराखंड के लिए मांगे लिखी गई थी और उसको एक प्रतीकात्मक रूप से संसद सदन के अंदर फेंक दिया गया था। इस घटना को जो अंजाम दिया था वो त्रिवेंद्र सिंह पवार ने दिया था, जो 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के क्या बने थे, आपके उपाध्यक्ष। अब 23 अप्रैल 1987 की यह घटना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक महत्वपूर्ण डेट आती है 9 सितंबर 1987 में। ध्यान रखिए 9 सितंबर 1987 उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। उत्तराखंड राज्य को पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में पूर्णतः बंद कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस डेट को उत्तराखंड बंद का आयोजन किया गया। 9 सितंबर के दिन पूरा उत्तराखंड बंद रहा। और 9 सितंबर की डेट को मैं अलग से आपको एक चीज बता देता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हिमालय दिवस जो है बच्चों वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। और 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड बंद हुआ था उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर। तब हम उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल थे और उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर, इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा एक डेट आती है आपकी 23 नवंबर 1987। अब ध्यान से सुनना, 23 नवंबर 1987 के क्या डेट है। 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रमुख नेता थे, जैसे काशी सिंह एरी थे, त्रिवेंद्र सिंह पवार थे, या और जो महत्वपूर्ण नेता थे जो राज्य आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली में जाकर, वो दिल्ली के अंदर जाते हैं और दिल्ली के अंदर जाकर जो तत्कालीन हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे उनसे मुलाकात करते हैं। और उनसे मुलाकात करने के बाद उत्तराखंड राज्य की दो मांग उनके सामने रखते हैं। और पहली मांग 23 नवंबर 1987 को दिल्ली गए और दिल्ली में जो डेलीगेशन गया उत्तराखंड क्रांति दल का, उसमें काशी सिंह एरी, त्रिवेंद्र सिंह पवार और भी प्रमुख नेता थे। और इन्होंने उस समय के राष्ट्रपति के सामने दो महत्वपूर्ण मांग रखी। एक तो उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए, और जो बच्चों हरिद्वार है, उस हरिद्वार को जब राज्य बन जाए, उस समय ये बात कही गई होगी कि जब राज्य बन जाए तो हरिद्वार को उत्तराखंड के अंदर ही शामिल रहना दिया जाए। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद बात आती है कि उत्तराखंड क्रांति दल का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, और वो सम्मेलन हुआ था बच्चों जुलाई 1992 ईस्वी को। अब ध्यान से सुनना, जुलाई 1992 ईस्वी की दो डेट बड़ी फेमस है। एक आपकी है 14 जुलाई की डेट, और एक है आपकी 25 जुलाई की डेट। तो ध्यान से सुनना,
14 जुलाई की डेट और एक आपकी 21 जुलाई की डेट। 21 जुलाई 1992 को क्या हुआ और 14 जुलाई 1992 को क्या हुआ। देखिए 14 जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का एक वार्षिक अधिवेशन होता और जो 14वां अधिवेशन था, जो कौन सा अधिवेशन था आपका 14वां। इस अधिवेशन के अंदर 14 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल ने, और इसमें अगर हम मुख्यतः बात करें तो काशी सिंह एरी का नाम मुख्य रूप से उभर कर आता है। और जिसमें काशी सिंह एरी ने हमारे जो उस समय उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा था, तो इन्होंने क्या काम किया, जो वर्तमान में एक जगह पड़ती उत्तराखंड में गैरसैंण। आप जानते होंगे उत्तराखंड में गैरसैंण जो है वो चमोली जनपद के अंदर है। तो गैरसैंण जो चमोली जनपद के अंदर है, उसमें प्रस्तावित राज्य की इन्होंने राजधानी की एक तरीके से नींव डाली। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता कि गैरसैंण को राजधानी के रूप में जो चयनित किया था, जब गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो सबसे पहले पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी, वो काशी सिंह एरी के द्वारा उठाई थी। और किसी राजनीतिक दल को पूछता है तो वो आपका उत्तराखंड क्रांति दल था। ठीक, 21 जुलाई 1992 की डेट पर आने से पहले मैं आपको 14 जुलाई 1992 की महत्वपूर्ण घटना और बता देता हूँ। एक तो इन्होंने गैरसैंण की नींव रखी कि हमारे राज्य की जो राजधानी होनी चाहिए वो गैरसैंण होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ये जो जुलाई 1992 का 14वां अधिवेशन था, ये गैरसैंण के अंदर ही आयोजित हुआ था। ठीक, और दूसरी बात ये थी कि सरकार को अल्टीमेटम देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी ने एक ब्लू प्रिंट जारी किया था। ब्लू प्रिंट क्या होता है? ब्लू प्रिंट के अंदर इन्होंने एक दस्तावेज बनाया और जिसमें राज्य की समस्त मांगों को रखा कि राज्य बनना चाहिए, और दूसरा उत्तराखंड राज्य जो बनेगा उस समय कहा गया उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर ये पूछता कि उत्तराखंड में राज्य गठन के लिए एक जो ब्लू प्रिंट जारी किया था उत्तराखंड क्रांति दल के किस नेता ने किया था, तो वो किया था काशी सिंह एरी ने। और अगर आपसे पूछता कहाँ किया था, तो वो गैरसैंण में किया था, और गैरसैंण में 14वां अधिवेशन जुलाई 1992 को हुआ था। ठीक, और डेट अगर स्पेशली आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो 14 जुलाई 1992। तो 14 जुलाई 1992 से हमने दो चीजें जान ली कि एक गैरसैंण जो चमोली जनपद में है, इसे राजधानी के रूप में एक तरीके से डिमांड की गई या नींव रख दी गई काशी सिंह एरी के द्वारा। दूसरा 14 जुलाई 1992 ईस्वी को ही एक ब्लू प्रिंट जारी किया गया। तो ध्यान रखिए, जो ब्लू प्रिंट जारी हुआ था, जो ब्लू प्रिंट जारी हुआ था वो काशी सिंह एरी के द्वारा ही जारी हुआ था, राज्य की मांग को लेकर और राजधानी गैरसैंण बनाने को लेकर। 21 जुलाई 1992 की क्या घटना होती है? 21 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के सभी नेताओं ने एक सुर में एक प्रस्ताव पारित किया। काशी सिंह एरी के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पारित हुआ और कहा गया कि राज्य की राजधानी तो गैरसैंण होगी, लेकिन गैरसैंण का जो नाम होगा वो आपका बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर होगा। और बीरचंद सिंह गढ़वाली से बहुत अच्छी तरीके से आप वाकिफ होंगे, जो पेशावर कांड के मुख्य नायक भी रह चुके हैं। पेशावर कांड क्या था उसे किसी और लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिलहाल बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर तो ध्यान रखिए, 21 जुलाई की डेट को सभी लोगों ने, उत्तराखंड क्रांति दल के सभी सदस्यों ने एक सुर में प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य की जो राजधानी होगी वो गैरसैंण तो होगी, लेकिन गैरसैंण का नाम जो है वो बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंदर नगर होगा। ठीक, तो इस प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल की समय समय पर डिमांड रही, जिसको मैंने इस छोटे से वीडियो में, छोटे से लेक्चर में बताने का प्रयास किया है। कभी आगे जब हम पूरा चीज पढ़ेंगे तो उसको बहुत विस्तारित रूप से भी हम पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और सब लोगों में शेयर जरूर करें।